हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस पे पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम इस पे पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के गुण क्या होते हैं, ध्वनि किस पर डिपेंड होती है, ये सब बातें हम इस पे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जैसे पढ़ते हैं कि ध्वनि जैसे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पर होती है आपका, इसके अलावा लाउडनेस पर होती है, पिच पर होती है और इसके अलावा एम्पलीट्यूड पर होती है। तो यहाँ पर ये चारों चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउंड के केस में। और हमें सबसे पहले बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम एक बार में ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपका माध्यम में प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या है ना, वही एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को जो मेजर किया जाता है वो हर्ट्ज में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट है वो आपका हर्ट्ज है। दूसरा, साउंड डिपेंड करती है लाउडनेस पर। लाउडनेस यानी कि प्रबलता, इंटेंसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, या तीव्रता भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो लाउडनेस होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है आपका डेसिबल। और ये भी हमें एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है इसको भी डेसिबल में मापा जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि लाउडनेस की ऐसा यूनिट क्या है, तो डेसिबल, और साउंड पोल्यूशन की या ध्वनि प्रदूषण के डेसिबल ध्वनि प्रदूषण की जो ऐसा यूनिट है वो भी डेसिबल। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पिच। पिच क्या है, तो पिच के बारे में हम ये सिंपल सा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे लड़कों की जो आवाज होती है वो मोटी और लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली। इसका जो रीजन है वो पिच है। यानी कि पिच साउंड की वह क्वालिटी है जिससे एक मोटी ध्वनि और एक पतली ध्वनि के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम वर्ड में अगर कहें पिच को कि पिच क्या है, तो वी कैन से दैट पिच बेसिकली जो मीन्स होता है वो शार्पनेस ऑफ द साउंड होता है, यानी कि आवाज ध्वनि की स्पष्टता ही पिच है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल से तो कह लिया कि गर्ल्स की साउंड की जो पिच होती है वो बॉयज की वॉइस के पिच से ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली और बॉयज़ की मोटी होती है। अब इसमें एक और पॉइंट है, जैसे लाउडनेस के बारे में और एम्पलीट्यूड के बारे में मैं बात करूं तो हम यहाँ पर एक पॉइंट समझ सकते हैं कि जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पर। दोस्तों, एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ पर सीधा सा होगा कि कोई भी साउंड है वो कितनी तेज है या वो कितनी स्लो है, वो ही एक प्रकार से एम्पलीट्यूड है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, तभी हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को बिठा पाएंगे सही तरीके से। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि अगर आवाज साउंड की जो आवाज है वो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रपोर्शन हैं, ये बात समझनी है। ठीक। दूसरा यहां पर आता है फ्रीक्वेंसी के बारे में और पिच के बारे में। तो जैसे लाउडनेस डायरेक्टली प्रपोर्शन एम्पलीट्यूड, सेम दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन ऑफ पिच। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आवृत्ति भी पिच के डायरेक्टली प्रपोर्शन होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो हम एक बार के लिए ये भी कह सकते हैं कि मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द पिच। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो इन चारों के बारे में यानी कि एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, पिच और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एम्पलीट्यूड को डिक्रीज किया जाए और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए तो इनमें से कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर हम बताएंगे, ऑप्शन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप देखेंगे कि क्या इसमें सही बैठ रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाउड। तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद एक पॉइंट आता है इको, जिसे हम हिंदी में गूंज भी कहते हैं या प्रतिध्वनि भी कहते हैं। तो इसका मैं अगर आपको सीधा एग्जांपल दूं पहले डेफिनेशन से पहले, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कोई खाली कमरा है और बीच में दीवार है और फिर एक खाली कमरा है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मैंने आवाज दी किसी को कि भाई किसी का नाम लिया, तो कमरा खाली है, बीच में दीवार है, फिर वो आवाज टकराती है और टकरा करके वापस आती है, तो वही एक प्रकार से इको है। यहां पर हम कह सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड
यानी कि ध्वनि का टकराकर बार बार वापस आना ही इको है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल आपने कई बार खुद भी यूज किया होगा गांव में या कहीं पर भी। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जैसे नोट में आ जाए कई बार कि साउंड जो होती है वो हमारे कानों में कितने सेकंड तक रहती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, तो इसका आंसर होता है कि साउंड हमारे कानों में सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रहती है, और उसके बाद वह साउंड क्या बन जाती है, आपका मेमोरी बन जाती है। ठीक। तो फिलहाल के लिए इको में हमने इतना ही पढ़ना है दोस्तों। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। धन्यवाद।